बिहार के अलीनगर की विधायक मैथिली ठाकुर ने रविवार को गया सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के 4 बच्चे पैदा करने वाले बयान को व्यक्तिगत फैसला बताया। पप्पू यादव के महिलाओं पर दिए बयान की कड़ी निंदा की और कहा कि ऐसे शब्द माफ़ी के लायक भी नहीं हैं। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विपक्ष की सोच पर सवाल उठाए। बंगाल चुनाव को लेकर अपनी राय रखी कि वहाँ लोग बदलाव चाहते हैं और महिलाएं परेशान हैं। मैथिली ने जोर दिया कि युवा विकास और अच्छे काम चाहते हैं। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस महिला सम्मान और राजनीति के मुद्दों पर उनकी स्पष्ट बातचीत थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल बिहार की अलीनगर सीट से विधायक मैथिली ठाकुर रविवार को गया सर्किट हाउस पहुंची। वहां उन्होंने पत्रकारों से खुलकर बातचीत की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अलग अलग मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। सबसे पहले उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान पर प्रतिक्रिया दी। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 4 बच्चे पैदा करने की बात कही थी। मैथिली ठाकुर ने कहा कि यह पूरी तरह व्यक्तिगत पसंद का मामला है, किसी को इसमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आज के युवा सबसे ज़्यादा अपने राज्य में अच्छे काम होने की उम्मीद रखते हैं। विकास सबसे बड़ी ज़रूरत है। साथ ही हर व्यक्ति को अपने समाज और धर्म की सुरक्षा करनी चाहिए। मैथिली का कहना था कि युवा पीढ़ी आगे बढ़ना चाहती है और सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान दे रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चर्चा पप्पू यादव के बयान पर हुई। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कुछ दिन पहले महिलाओं की राजनीति को लेकर विवादित बात कही थी। उन्होंने दावा किया था कि 90% महिलाएं बिना किसी नेता के व्यक्तिगत प्रभाव के राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकती। पप्पू यादव के इस बयान के बाद काफ़ी हंगामा भी हुआ था। इसके चलते बिहार राज्य महिला आयोग ने उन्हें नोटिस भी भेजा था। मैथिली ठाकुर ने पप्पू यादव के इस बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि हम जिस परिवार से आते हैं वहाँ माहौल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मेरे पिता ने अच्छी तरह सोच समझकर ही मुझे राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया है। हर युवा कुछ बड़ा करके दिखाना चाहता है, मैं भी उसी सोच के साथ आई हूँ। लेकिन महिलाओं पर अभद्रता से लांछन लगाना बहुत गलत है। यह सामाजिक मुद्दा है, ऐसे लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने आगे जोर देकर कहा कि पप्पू यादव का बयान माफ़ी के लायक भी नहीं है। उनके बयान से महिलाओं को काफ़ी ठेस पहुंची है। मैथिली ने कहा कि मैं वो शब्द दोबारा दोहरा भी नहीं सकती। आजकल हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी समूह पर कीचड़ उछाला जाए। पप्पू यादव ने 90% महिलाओं पर आरोप लगाया है। उनके घर में खुद महिला नेता हैं, फिर भी वे इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं। मैथिली ठाकुर ने महिला सम्मान पर अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने आगे कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम आने वाले समय में फिर से चर्चा में आएगा। विपक्ष ने अपनी महिला विरोधी सोच दिखा दी है। मुझे लगता है कि इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। महिलाएं अपने तरीके से जवाब देती हैं। नारी का सम्मान करना चाहिए, उनको इस तरह से ठेस पहुंचाना सही नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंगाल चुनाव का मुद्दा भी उठा। मैथिली ठाकुर ने कहा कि बंगाल के लोगों ने बीजेपी के प्रति स्नेह दिखाया है, वे वहाँ बदलाव चाहते हैं। प्रशासन पूरी तरह बेबस नजर आ रहा है। अपराध के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, टेररिज्म बढ़ता जा रहा है। वहाँ की महिलाएं भी बदलाव की उम्मीद कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने अपना एक पुराना किस्सा साझा किया। बंगाल चुनाव से पहले उन्होंने कुछ वीडियो देखे थे जिसमें लोग वाहनों के शीशे तोड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे वहाँ जाने में असहज महसूस हो रहा था। मैथिली ने कहा कि बंगाल की महिलाएं अपनी महिला मुख्यमंत्री से परेशान हैं। वहाँ बच्चियों ने भी बदलाव के लिए समर्थन दिखाया है। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैथिली ठाकुर ने विकास को प्राथमिकता बताया। उन्होंने आगे कहा कि युवा सिर्फ अच्छे काम और प्रगति चाहते हैं। राजनीति में महिलाओं का सम्मान जरूरी है। कोई भी बयान जो महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाए वह स्वीकार्य नहीं है। यह घटना ऐसे समय में हुई जब पप्पू यादव का बयान चर्चा में है। कई महिला संगठनों और नेताओं ने उनकी टिप्पणी की आलोचना की थी। मैथिली ठाकुर की बातों ने महिला सशक्तिकरण और सम्मान के मुद्दे को फिर से मजबूती दी है। मैथिली ठाकुर खुद युवा विधायक हैं। वे बिहार में खासतौर पर अपने विधानसभा क्षेत्र अलीनगर में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहती हैं। उनकी यह प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थानीय स्तर पर लोगों का काफ़ी ध्यान खींच रही है। उन्होंने साफ कहा कि समाज को महिलाओं के प्रति सही नज़रिया रखना चाहिए। राजनीति में आने के लिए मेहनत और परिवार का समर्थन ज़रूरी है। आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिए। बंगाल पर उनकी टिप्पणी से राजनीतिक बदलाव की चर्चा भी जुड़ गई है। वहाँ अपराध और प्रशासन की नाकामी पर सवाल उठे। महिलाओं की स्थिति पर चिंता जताई गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैथिली ठाकुर शांत और मजबूत तरीके से अपनी बात रखती नजर आईं। उन्होंने किसी भी गलत बयान को बर्दाश्त न करने का संदेश दिया। यह पूरा मामला महिला राजनीति, सम्मान और विकास से जुड़ा हुआ है। मैथिली ने जोर दिया कि युवा पीढ़ी को सकारात्मक माहौल चाहिए। परिवार और समाज दोनों को मजबूत बनाना होगा। रविवार को गया में हुई यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार की राजनीति में महिलाओं की आवाज़ को मजबूत कर रही है। मैथिली ठाकुर की स्पष्ट राय से कई मुद्दे सामने आए हैं। विकास, महिला सुरक्षा और राजनीतिक संस्कृति पर उनकी बातें लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई हैं। कुल मिलाकर मैथिली ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संतुलित और साहसिक रुख अपनाया। उन्होंने व्यक्तिगत फैसलों का सम्मान किया, गलत बयानों की निंदा की और बेहतर भविष्य की बात की।
अब इस पूरे मामले को लेकर मैथिली ठाकुर के पप्पू यादव पर पलटवार को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।